आप सभी को जय भोलेनाथ, जय सिया राम, जय बालाजी सरकार, जय माता रानी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बालाजी की कृपा से बहुत अच्छी हूँ। और मैं आप सभी के सामने हूँ और मैंने आपसे वीडियो में बोला था, जो लोग मेरी वीडियो पहले देखते हैं, तो मैंने बोला था कि मैं अगर बालाजी की कृपा हुई, बालाजी की इच्छा हुई, तो मैं बहुत जल्दी आप सभी के सामने आऊँगी। तो आज उन्हीं की इच्छा मान लीजिए, उन्हीं की कृपा मान लीजिए कि मैं आप सभी के सामने आई हूँ। और हालांकि मैं कैमरा फेस करने में थोड़ा सा शाय हूँ कि मैं कैमरा फेस नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उन्हीं की कृपा है कि मैं आप सभी के सामने कुछ बोल पा रही हूँ, अपनी बात रख पा रही हूँ, तो वो उन्हीं की कृपा मानती हूँ मैं। और वरना मेरी तो इतनी क्षमता नहीं है, ना मेरी इतनी हिम्मत है। तो मैं श्री बागेश्वर बालाजी से जुड़ी हूँ पिछले 1 साल से। मैं 17 फरवरी 2022 को बागेश्वर धाम सरकार पहली बार गई थी, जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बिल्कुल मुश्किल से 50 लोग होंगे पूरे उसमें। और मैं उस दिन गई थी और मैं उस हालत में गई थी कि आप सोच भी नहीं सकते कि आज मैं किस हालत में हूँ। और मेरी हालत उस टाइम ऐसी थी कि मैं आज बचूँगी या नहीं बचूँगी, आज बचूँगी या नहीं बचूँगी, बस इस सिचुएशन में थी। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी जो मेरे पास नहीं थी, ठीक है। तो वो पैसे से संबंधित हो या मेरे स्वास्थ्य से संबंधित हो या मेरे रिश्तों से संबंधित हो, तो हर तरीके से मतलब ये था कि मैं टेंशन से घिरी हुई थी बिल्कुल। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। तब मैं बालाजी सरकार गई थी और मेरी मम्मी मुझे लेके गई थी। और वहाँ से जब मैं फर्स्ट टाइम गई तो ऐसी थी कि मैं थोड़ा सा भी ना चल पाऊँ, मैं लेटी रहती थी। और उनकी ही कृपा से कि मैं गई। और जब मैं जा रही थी रास्ते में, तो उस टाइम इतनी ज़्यादा ऑटो नहीं चलती थी। जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो ऑटो नहीं चलती थी बहुत ज़्यादा। और छतरपुर से जब हम लोग गए थे तो ऑटो नहीं जा रही थी वहाँ से, तो हम लोग बस में गए थे और गढ़ा उतरे थे। गढ़ा से फिर 6 किलोमीटर अंदर है धाम। तो वहाँ से मेरी हालत आप समझ सकते हैं, मैं खटिया में लगी थी। जो लड़की वो धाम में, जब मैं गढ़ा पहुँचती हूँ और वहाँ से एक ऑटो थी तो उसमें भी कोई सवारी नहीं थी, तो वो बिना सवारी के ऐसे नहीं जाते हैं ऑटो वाले। तो हम लोगों ने पैदल ही सोच लिया कि हम पैदल ही जाएंगे। तो जो उठ नहीं पा रही थी वो 2 किलोमीटर कम से कम मैं पैदल चल गई। फिर इसके बाद मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आपने बुलाया है तो अब मुझसे नहीं चला जा रहा है, अब मैं नहीं चल पाऊँगी, ऐसा मैंने मन में सोचा। और जैसे ही मन में सोचती हूँ ना, तो आते हैं। अब वो कौन थे मैं नहीं जानती, लेकिन मैं उनको बालाजी के स्वरूप ही मानती हूँ, क्योंकि वो समथिंग होंगे 40 प्लस ऐसे ही होंगे, उनकी एज ऐसी ही होगी, क्लियर तो मुझे नहीं पता। वो आए और मतलब खुद से ही उन्होंने बाइक रोकी और उन्होंने कहा कि कहाँ जाना है, धाम जाना है। तो हमने बोला कि हाँ धाम जाना है। ना उन्होंने हमसे कोई सवाल किया, इतना बस पूछा, और ना हमने उनसे कुछ पूछा। उन्होंने इतना बोला कि बैठ जाइए, मैं छोड़ दूँगा, मैं भी धाम जा रहा हूँ। तो हम मम्मी कुछ बोले भी नहीं और कुछ नहीं, हम उनकी बाइक पे बैठे और सीधा उन्होंने धाम पे उतारा, बिल्कुल गेट पे जाके। और वहाँ से जब हम धाम पहुँचे, इसके पहले भी बहुत सारे बाइक वाले निकले थे, लेकिन किसी ने भी नहीं रोका था और ना मेरे मन में ऐसा कुछ आया था। तो बस जैसे ही मेरे मन में आया और वो आ गए, तो वो मैं उनको बालाजी का ही स्वरूप मानूंगी कि मेरे सोचने से। और मैंने किसी से कहा नहीं कि आप मुझे बैठा लीजिए, मैंने गाड़ी नहीं रुकाई, वो अपने आप रुके और अपने आप उन्होंने मुझे धाम पे ही जाके रुकाया। और मैं निःशब्द हो गई थी। जैसे कहते हैं ना कि जब भगवान आते हैं, किसी भी रूप में आते हैं, तो आप चीज़ें समझ नहीं पाते हो, वैसे ही मेरा भी वो था कि मैं चीज़ों को समझ नहीं पा रही थी कि मैं इनसे क्या कहूँ। मैं उनको धन्यवाद देना चाहती थी, लेकिन मेरे मुँह से कुछ भी नहीं निकला था। और बस वो फिर उसके बाद वो मुझे दिखे भी नहीं। हम लोग रात में रुके थे, शाम को पहुँचे थे। और इसके बाद फिर मैंने उनकी 21 परिक्रमा लगाई थी। तब रेलिंग नहीं लगी हुई थी, कुछ भी नहीं था। उनके मैंने मंदिर के परिक्रमा लगाए थे, 21 परिक्रमा। और जैसे ही मैंने 21वां परिक्रमा लगाया था, तो मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या हो गया था। मेरा शरीर एकदम भारी सा हो गया और मैं उनके सामने गिर गई थी, बालाजी के सामने गिर गई थी। उस टाइम रेलिंग नहीं लगी हुई थी। तो फिर मेरी मम्मी ने उनसे पूछा, जो वहाँ के पुरोहित हैं, तो उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि आप प्रेतराज सरकार में इनके बाल खोल दीजिए और प्रेतराज सरकार में आप इनको ले जाइए। वहाँ से मम्मी ने मेरे बाल खोले और प्रेतराज सरकार में मैं जाके हाथ रख के लग गई। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी उस टाइम पे। और आधा घंटा होने के बाद मतलब मेरे मुँह से ना, मैं मन में बोल रही थी, राम राम का जप कर रही थी। और आधा घंटा होने के बाद जब मैं मम्मी से कहती हूँ कि मम्मी अब मुझे आराम है, आप मुझे ले चलें,
तो जब मैं मंदिर के पीछे से आ रही थी, पलेतरा सरकार बगल में है ना, और उसके पीछे से मैं जब आ रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर जैसे किसी हाथी के पैर होते हैं ना, बहुत सारा वजन हो जाता है पैरों में, तो उस तरह का मेरे पैर दोनों उस तरह के इतने भारी हो गए थे। तो मैं उठा करके उनको पैरों को चल रही थी। मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा वेट हो गया इसमें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस मैं जैसे ही वहाँ से चल के और बालाजी के सामने आई हूँ, बालाजी के जैसे ही मैं सामने आई हूँ, मेरे पैरों का भारीपन या मेरे शरीर का भारीपन उस दिन से आज तक मुझे नहीं पता कि वो भारीपन कैसा होता है। उसी दिन से मेरी हेल्थ में सुधार होना शुरू हो गया था। हालांकि मेरे जीवन में ऐसी सारी चीज़ें, ऐसी सिचुएशन थी कि मैं टेंशन ही लेती थी, तो टेंशन में थोड़ा बहुत तो हेल्थ डाउन होती ही है। और बस मेरी तबीयत उस दिन से ऐसी कभी नहीं बिगड़ी थी जैसा कि मेरे साथ पहले होता था कि मैं बोलना बंद कर देती थी और मुझे लगता था मेरे शरीर में जान नहीं है। और जब मैं चेकअप करवाने जाती थी डॉक्टर के यहाँ, तो बीपी भी नॉर्मल निकलता था, ब्लड भी नॉर्मल आता था, सब कुछ नॉर्मल आता था। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ पहले होती थी धाम से जुड़ने के पहले, और उसके बाद से मुझे ऐसी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। हालांकि कमज़ोरी तो थी ही, जब वेट 36 के समथिंग था तो कमज़ोरी तो थी ही, और सिचुएशन भी मेरी लाइफ में ऐसा था कि पैसे की भी प्रॉब्लम थी, और मैं मायके में थी, मेरे बाकी के और जो रिश्ते हैं, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मैं मायके में हूँ तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। और बाकी वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो पर्सनल चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। और मैं इनसे जुड़ी हूँ तो मैं इन्हीं की बातें करूँगी कि कैसे मैं किस सिचुएशन से निकली हूँ। तो मैं मायके में काफ़ी मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया, मैं मायके आने के बाद ही उनसे जुड़ी हूँ। तो बस यही सारी चीज़ें, टेंशन मेरे दिमाग में चलती रहती थी कि 2 बच्चे हैं, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसी के बाद से मैं धाम से जब से जुड़ी हूँ, फिर बहुत सारे चमत्कार मेरी ज़िंदगी में हुए हैं तब से। और मैंने जुलाई से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया था, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। और उसके बाद से बस मेरी ज़िंदगी ऐसी पलटी है कि मैं आप सभी के सामने चीज़ें शेयर करूंगी, तो आपको भी लगेगा कि हाँ, ऐसे चमत्कार होते हैं, कलयुग में भी ऐसे चमत्कार होते हैं। और ये तो फिर जागृत देव हैं जो कि इस पृथ्वी पर आज भी मौजूद हैं और सभी की मनोकामना सुनते हैं। बस आपको हृदय से उनको मानना है, हृदय से उनको पुकारना है। मैं इनको अपना बड़ा भाई मानती हूँ, और मैं हर जगह, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये हर जगह मुझे एहसास कराते हैं कि ये बड़े भाई के रूप में ही मेरे साथ खड़े हैं, और मैं कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ती हूँ। अब जो छोटी छोटी बात पे जो लड़की परेशान हो जाती थी, आज वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें ऐसे ही इग्नोर कर देती है। और बहुत ज़्यादा ये होता है ना कि ये बैठे हैं, इनके हाथ में सब कुछ है और कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता है। बस ऐसी वाली सिचुएशन है मेरी। और आज लाइफ भी मेरी बहुत चेंज है पहले से। तो मैं अब सारी चीज़ें आपके धीरे धीरे अगली वीडियो में शेयर करूँगी। और मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी से भी मिली थी, उसी दिन मैं गुरुजी से भी मिली थी। और तो पहली बार में ही मेरी बालाजी ने मेरी पुकार सुनी और मुझे मेरा हाथ थाम लिया उसी दिन से, और मेरे गुरुदेव के भी दर्शन करवा दिए। और सब कुछ उन्हीं की कृपा है, जो भी है सब कुछ उनकी कृपा से है। आज मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ तो भी उनकी कृपा से, आज स्वस्थ बैठी हूँ तो भी उनकी कृपा से, आज प्रभु की कृपा से, महालक्ष्मी का भी साथ है तो भी उन्हीं की कृपा से सब कुछ। मैं जो भी मानती हूँ सब कुछ इनकी कृपा से मानती हूँ। मेरा अपना कुछ भी नहीं है, मेरा अपना किया हुआ ना मेरे अंदर कोई गुण है ना कुछ है। तो मैं सारी चीज़ें अपनी लाइफ में जो भी मानती हूँ ना, कि जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो सारी इनकी वजह से हैं। तो चलिए मैं अब अगली वीडियो में मिलूँगी, क्योंकि आपके सामने मैं डेली आऊँगी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं शेयर करने के लिए कि एक वीडियो में नहीं हो पाएंगी। हालांकि मुझे इससे मतलब नहीं है कि कितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, कितने लोग नहीं। अगर 100-50 लोग भी देखेंगे और उनमें से 10-20 लोगों की ज़िंदगी भी बदलेगी, या 10-20 लोग भी भगवान से जुड़ेंगे और उनके ऊपर भगवान की कृपा होगी, तो भी मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि कितने लोग देखेंगे। अगर ईश्वर की कृपा होगी तो बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे और बहुत सारा बड़ा परिवार हो जाएगा, अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो। और अगर आपको आराम मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं माध्यम बनी उनकी कृपा से। और चलिए अब अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम।